अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी क्लिनिक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं उन ख़वातीन के लिए जिनकी शर्मगाह काफ़ी ज़्यादा खुल गई है। ये एक कॉमन मसला है और इसके अंदर बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी शादीशुदा और गैर शादीशुदा ख़वातीन इन्वॉल्व हैं। अब बहुत सारी लड़कियाँ हमसे सवाल करती हैं, डॉक्टर साहब कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे हो गए हैं और अब मेरी शर्मगाह जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गई है, जिसकी वजह से मेरे शौहर को मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। वो बात मुझसे सही तरीके से नहीं करते और झगड़े होते रहते हैं वगैरह। और इसका रीज़न ये है कि मेरी शर्मगाह जो है वो लूज़ है। यकीनन इसका ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर शर्मगाह लूज़ हो, शौहर को उससे लज़्ज़त ना आए तो आपके साथ मसाइल रहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम आपको इसका हल बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू अपडेट, वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 तरह के सलूशन बताऊँगा। एक सलूशन जो है वो देसी नुस्खा होगा और एक सलूशन जो होगा वो मेडिसिन होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये शर्मगाह किस किस वजह से ओपन होती है। एक वजह तो ये कि जो लड़कियां ख़वातीन शादीशुदा हैं तो यकीनन उनके साथ बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी होती है। ज़रूरी नहीं कि जैसे बच्चे हो तो ही लूज़ हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी होती है तो उसकी वजह से भी शर्मगाह खुल जाती है, ढीली हो जाती है। दूसरा रीज़न कि अगर लड़की के बच्चे हो जाएं ऑपरेशन से या फिर नॉर्मल डिलीवरी से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कि भाई बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी या बच्चे हो जाना, ये भी शर्मगाह को वो लूज़ कर देते हैं। अब हम आते हैं उन लड़कियों की तरफ जो कि गैर शादीशुदा हैं। अगर उनको लिकोरिया का मसला है, लिकोरिया का मसला ये होता है कि लड़की की शर्मगाह से लेसदार सफ़ेद या मलगज़ा या पीले किस्म का पानी या लेसदार पानी लिक्विड अगर शर्मगाह से आता रहे, इस बीमारी को कहते हैं लिकोरिया। ये किसी को ज़्यादा होता है, किसी लड़कियों को कम होता है। ज़रूरी नहीं कि शादीशुदा से गैर शादीशुदा का हो, शादीशुदा का भी हो सकता है और गैर शादीशुदा का भी हो सकता है। और ये इस वजह से होता है कि अगर आप अपनी सफाई ना रखें, यानी कि शर्मगाह के अंदर सही तरीके से सफाई ना रखें, कोई गंदे कपड़े पहने हुए हैं या कपड़े पहने हुए काफ़ी टाइम हो गया बदले नहीं है, या शर्मगाह धोई सही तरीके से नहीं है, तहारत का सही तरीके से ख्याल नहीं रखते, या फिर पीरियड्स के दौरान आप कोई सही पैड्स का इस्तेमाल नहीं करते, कोई गंदे कपड़े या दूसरे कपड़े लगा के रखते हैं, या बैक्टीरिया वगैरह, या फिर अगर जो शादीशुदा ख़वातीन हैं या ऐसी गैर शादीशुदा लड़कियां जो अपने आप को ख़ुद लज्जत के लिए कोई चीज़ अंदर डालती हैं, या फिर शादीशुदा औरतें अगर वो हम बिस्तरी कर रही हैं तो शौहर, ज़रूरी नहीं है कि लड़की ने तो सफाई रखी है लेकिन अगर मर्द की नफ्स पे कोई गंदगी है तो उसके ज़रिए से कोई गंदगी ट्रांसमिट हो जाए तो वो भी एक रीज़न बनता है लिकोरिया का। तो मतलब ये मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। और अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की भी अगर कोई ऐसी गलत हरकत करती है तो उस वजह से भी उसको लिकोरिया हो सकता है। और शर्मगाह लूज़ भी हो जाती है, कोई लिकोरिया जो है मुस्तकिल रहे तो वो पूरे जिस्म को भी, बॉडी को भी, उनके छातियों को भी लूज़ कर देता है, ढीला कर देता है, लटक देता है, छातियाँ लटक जाती हैं। इसी तरीके से शर्मगाह भी लूज़ हो जाती है और ओवरऑल जिस्म के अंदर भी कमज़ोरी आती है अगर लिकोरिया मुस्तकिल रहे। तो लिकोरिया का इलाज भी ज़रूरी है। तो जिनको लिकोरिया है तो वो पहले लिकोरिया का इलाज करें और साथ में अपने शर्मगाह को तंग करने के लिए भी इलाज करें। अब इसका इलाज में क्या क्या है, अब मैंने कहा मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, एक नुस्खा और एक दवा। तो पहले हम नुस्खे को देख लेते हैं। तो सबसे कॉमन नुस्खा जो है वो फिटकरी का होता है कि फिटकरी को इस्तेमाल करते हैं शर्मगाह को तंग करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये नुस्खा है फिटकरी वाला, ये बहुत सारी लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसका ज़रूरी नहीं है कि अगर 100 लड़कियों ने इस्तेमाल किया तो 100 की 100 को उससे फ़ायदा हुआ। हो सकता है 10, 15, 20 को, हो सकता है 50 को फ़ायदा हुआ हो, लेकिन वो फ़ायदा भी कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है कि जिस पे कोई कहे कि यार मुझे तो बहुत बेहतरीन और बिल्कुल पहले जैसे कुंवारी लड़कियों वाले फ़ायदा हुआ है।
या बिल्कुल वैसी पहले हो गई, पहले जैसी हो गई, ऐसा नहीं होता। थोड़ी बहुत उससे जगह तंग हो जाती है। अब इस्तेमाल कैसे करना है भाई ये नुस्खा फिटकरी का? कुछ लोग जो हैं वो फिटकरी को जो है पानी में, गर्म पानी में घोल के बिल्कुल मेल्ट कर देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो इसको चूरा करके पानी में घोल के कर लेते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चाहे इसको पानी में इसका चूरा करें, फिटकरी को लेके उसको आप पानी में डालें, पानी को उबाल लें या इतना गर्म कर लें, उबाल लें कि वो बिल्कुल फिटकरी उसमें हल हो जाए, और फिर उस पानी को ठंडा कर लें, यानी कि सादा कर लें, और फिर उस सादे पानी से जो है अपनी शर्मगाह को धो लें। तो इससे भी आपकी शर्मगाह तंग हो जाएगी। लेकिन इसका फ़ायदा कितनों को होगा कितनों को नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे आपको बिल्कुल शर्मगाह पहले जैसी हो जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है जी, किसी किसी को बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे तो किसी को बिल्कुल भी नहीं होंगे, किसी को थोड़ा बहुत होगा। लेकिन अब मैं आपको जो दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि है दवा, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। 100% आपकी शर्मगाह तंग होगी और बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी एक पहले एक कुंवारी लड़की की शर्मगाह होती है, उतनी ही तंग शर्मगाह हो जाएगी। लेकिन बशर्त ये कि आप इस दवा को इस्तेमाल करें। और नंबर 2 चीज़ ये कि जिनको लिकोरिया है, चाहे वो फिटकरी का इस्तेमाल कर लें चाहे वो दवा का इस्तेमाल कर लें, उनको वो रिज़ल्ट और वो असर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक उनका लिकोरिया ठीक नहीं होगा। लिकोरिया का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर लिकोरिया ठीक नहीं होता तो लिकोरिया के जरासीम आप चाहे नुस्खा इस्तेमाल कर लें चाहे आप दवा इस्तेमाल कर लें, तो उसके जरासीम आपकी शर्मगाह को तंग नहीं होने देंगे। इसलिए सबसे पहले लिकोरिया की दवा इस्तेमाल करके लिकोरिया को ठीक कराया जाए। अब लिकोरिया की दवा आप किसी भी अपने अच्छे गायनी के डॉक्टर या अपने किसी भी नज़दीकी अच्छे और पक्के डॉक्टर क्लिनिक में जाकर, जो पक्का क्वालिफाइड डॉक्टर हो, उसको जाकर दिखाएं और उससे दवा ले लें। इंशाल्लाह आपके लिकोरिया का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन मसला है। तो इसकी आप किसी भी अच्छे से डॉक्टर को दिखा के अपना मसला हल करवा सकते हैं। तो आप वहाँ से अपना मसला लिकोरिया का हल करवा लें, और अगर वहाँ से आपका हल नहीं हो रहा तो हमारे पास भी इसकी दवाई मौजूद होती है, वो आप हमसे रब्ता करके ले सकते हैं। इसके अलावा जो शर्मगाह की दवा मैंने आपको बताई, ये दवा टाइटनेस पाउडर आप इस्तेमाल करें, और इसके रिज़ल्ट बहुत मैजिकल हैं, बहुत बेहतरीन है। 100% और 100% गारंटी इसके रिज़ल्ट है। और इसके इस्तेमाल का तरीका भी बहुत ही आसान है और कोई मुश्किल नहीं है। जब आप रब्ता करेंगे हम आपको बता भी देंगे। वैसे मैंने एक वीडियो उस पर ऑलरेडी बना के रखी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसका मुकम्मल तरीके इस्तेमाल भी आपको पता लग जाएगा। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करके आप अपनी शर्मगाह को मुकम्मल तंग कर सकती हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं चाहे आप गैर शादीशुदा हैं। ठीक है, तो ये शर्मगाह को तंग करने का तरीका मैंने आपको आज बता दिया। तो इसको आप नशीन रखें और इसको इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। अपनी शादीशुदा अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आपको शर्मगाह को तंग करना ज़रूरी है, और आज उसको तरीका भी आपको हमने बता दिया। तो इसका इस्तेमाल करके इंशाल्लाह आप अपनी शर्मगाह को तंग कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।